Hello everyone. Today we will going to discuss about distributed database system. आज के लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में जानेंगे. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एक तरह का डेटाबेस होता है जो कि एक ही सिस्टम पर सीमित नहीं होता. ये नेटवर्क में बहुत सारी साइट्स या कंप्यूटर्स में फैला रहता है. इन अदर वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बहुत सारे इंटरकनेक्टेड डेटाबेस का एक कलेक्शन होता है जो कि अलग अलग लोकेशन पर फैले रहते हैं और ये आपस में कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. इसमें डेटाबेस के पार्ट्स बहुत सारे फिजिकल लोकेशंस में स्टोर रहते हैं एंड इसकी प्रोसेसिंग बहुत सारे डेटाबेस नोड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है. बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पर डेटाबेस नोड्स होते हैं जिनके बीच में उस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. इस डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DDBMS के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का, जिसमें कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ विभिन्न या अलग अलग लोकेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए किया गया है. इसमें हर एक सिस्टम का अपना डेटाबेस इन मेमोरी है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ पर टोटल कितने सिस्टम है हमारे पास में 4 सिस्टम है, जहाँ पर क्या है 4 साइट्स को ओपन किया है. हर एक साइट का अपना क्या होगा डेटा होगा. उस डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए हर एक साइट का क्या है आप देख सकते हैं DB दैट मीन्स की डेटाबेस यहाँ पर स्टोर है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की. EMS की मेनली 2 क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट है होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सेकेंड है हेट्रोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. होमोजेनियस डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? होमोजेनियस में सभी साइट्स एक ही तरह की DBMS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करती है. इसमें साइट्स समान प्रकार के या इक्वल सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है. इसमें हर एक साइट अन्य सभी साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है एंड एक दूसरे से कोऑपरेट करके यूज़र की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करती है. इसमें डेटा को एक साथ एक्सेस एंड मॉडिफाई किया जाता है. ये भी 2 टाइप के होते हैं. एक होता है ऑटोनोमस, सेकंड होता है नॉन ऑटोनोमस. देन सेकंड हम बात करते हैं हेट्रोजेनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की, जिसे हेट्रोजेनियस DDBMS भी कहेंगे. हेट्रोजेनियस में हर एक साइट का अलग अलग DBMS, अलग डेटा मॉडल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. इसमें हर एक साइट की डिफरेंट स्कीमा एंड सॉफ्टवेयर होती है. इस सिस्टम में बहुत सारे DBMS होते हैं और बहुत तरह के DBMS होते हैं, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हायरार्चिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसमें क्वेरी प्रोसेसिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इसमें हर एक डेटाबेस का स्कीमा अलग अलग होता है. इसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं. इसमें एक साइट को दूसरी साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, जिससे वे एक दूसरे से बहुत कम कोऑपरेट कर पाते हैं. ये भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है फर्स्ट होता है फेडरेटेड एंड सेकंड होता है अनफेडरेटेड. नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस के बारे में. एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये बहुत ही रिलायबल, अवेलेबल एंड परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं. इसमें डेटा की स्पीड को एक्सेस करना इजी होता है. एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं. इसमें डेटा को स्पीडली एक्सेस किया जा सकता है. इसमें डेटा एक्सेसिंग भी बहुत फास्ट होती है. ये ऑपरेटिंग की कॉस्ट को कम कर देते हैं. इसका इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली होता है. इसमें अगर एक साइट को मॉडिफाई या अपडेट भी कर दिया जाए तो दूसरी अन्य साइट को
या फिर अदर जितनी भी साइट्स होती हैं उन पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, इसे इजीली अपडेट किया जा सकता है। यहाँ पर सारे एडवांटेजेस को शॉर्टलिस्ट किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही हार्ड होती है क्योंकि DBA के थ्रू एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA, इसमें इंटीग्रिटी को मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का मतलब है कि इसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती है। इसमें एडिशनल सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। ग्रुप में जो डेटाबेस होते हैं वे एक दूसरे से लॉजिकली इंटरकनेक्टेड होते हैं या इंटर रिलेटेड होते हैं। इसमें डेटा फिज़िकली बहुत सारे कंप्यूटर्स या साइट्स में स्टोर होता है। ये लूजली कनेक्टेड फाइल सिस्टम नहीं है। इसमें सभी साइट्स एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहती है। हर एक साइट का डेटा DBMS के थ्रू कंट्रोल होता है। हर एक साइट्स के DBMS का अपना राइट होता है। वो लोकल एप्लीकेशंस को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के हर एक DBMS का कम से कम एक ग्लोबल एप्लीकेशन होता है। DBMS के डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में इस लेक्चर में हमने पढ़ा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।